बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर में शुरुआत करेंगे चेतावनी वाली खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर संभाग, इनके लिए अलर्ट जारी किया गया। 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। तो मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जमकर बरसेंगे बदरा। इधर छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी स्थिति। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी जारी है और लगातार यह सिलसिला चलता रहेगा। रायपुर समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश। भारी बारिश के चलते रायपुर तरबतर हो चुका है। अगले 24 घंटे बारिश का यह दौर जारी रहेगा। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल राहत नहीं। छत्तीसगढ़ में कम बारिश जिन जिलों में हो रही थी, जिस संभाग में हो रही थी, वहां पर भी बादल मेहरबान हो गए हैं। वहां पर भी अच्छी बारिश शुरू हो गई है। सरगुजा संभाग जैसे पहले था, जरूरत से कम बारिश यहां पर हो रही थी, अब झमाझम बारिश का सिलसिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर बारिश का दौर फिलहाल नहीं थमेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, भोपाल में रिमझिम बारिश, इंदौर में तेज बारिश का अलर्ट नहीं है, हल्की बारिश। ग्वालियर बूंदाबांदी, ग्वालियर उन जगहों में भी जहां अभी पानी की और जरूरत है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी स्थिति। कम बारिश वाले जिलों में बारिश मेहरबान है। छत्तीसगढ़ में सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे और ये छाता बता रहा है कि बारिश का सिलसिला जारी है। ममता के पास आपको लिए चलते हैं। ममता, बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, एक बात। दूसरी बात, कुछ जिले सूखे हुए थे, वैसे वो संभाग सियासी तौर पर भी सूखे हुए हैं। खैर, बारिश पर मैं आ रहा हूं, वहां पर भी अच्छी बारिश हुई है और आगे बारिश का ही सिलसिला जारी रहेगा। ममता, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर में सुबह कल से लगातार बारिश हो रही है। पूरी रात बारिश होती रही है और उसके बाद लगातार कल रात से बारिश हो रही है। उसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी कि येलो अलर्ट जो है उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर पे जारी किया गया है। सरगुजा, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा के लिए जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर के अलावा अगर हम बात करें तो आसपास भी लगातार बारिश जो है वो बने रहने की संभावना। और आप देख सकते हैं कि सुबह से मौसम किस तरह का बना हुआ है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो इस तरह से बारिश हो रही थी कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सिस्टम है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है और मानसून द्रोणिका का जो पश्चिम छोर है वो हिमालय की तराई में स्थित है, यानी कि आने वाले समय में और तेज बारिश होगी। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट है। हालांकि यानी कि सावधानी बरतना है और खासतौर पर लोगों को ऐसे मौसम में लोग नदी, तालाब, पहाड़ों पर घूमने जाना चाहते हैं, पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं,
तो सावधानी खासतौर पे बरतने की ज़रूरत है। लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो मौसम का लुत्फ़ उठाइए, उसके मिजाज का लुत्फ़ उठाइए, लेकिन सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है, क्योंकि इस मौसम में खासतौर पर अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, तो उल्टी दस्त की परेशानी भी बढ़ी हुई है और इसके साथ ही वायरल फीवर भी जो है वो फैला हुआ है। तो हर तरह से सतर्क भी रहना है। और मौसम का जो मिजाज है आप देख सकते हैं कि सुबह से कल ये ज़रूर है कि कल जो पहले हाफ में जो है वो काफ़ी उमस जैसी स्थिति बनी हुई थी। सुबह सुबह बारिश हुई, उसके बाद में गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे दोपहर से जो बारिश शुरू हुई है वो बारिश अभी लगातार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर पेंड्रा से बड़ी खबर, बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बारिश के चलते पेंड्रा मरवाही सड़क पर एक पेड़ गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों जाम लगा रहा। लगातार बारिश होने के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। अलग अलग जगहों पर बारिश के चलते थोड़ी मुसीबत भी आई है। निश्चित तौर पर मुसीबत आती है, जनजीवन पर असर पड़ता है, पर बारिश का होना बेहद जरूरी है। पेंड्रा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। पेंड्रा मरवाही सड़क पर पेड़ गिर गया तो घंटों जाम लगा रहा। तो कहीं पानी है और कहीं आग है। कोरिया से खबर आपको बता दें, एक दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक होने का दावा किया जा रहा है। दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हालांकि दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बैकुंठपुर के भट्टीपारा इलाके की यह घटना है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। लाखों का सामान खाक होने की बात कही जा रही है। हालांकि जांच के बाद यह पूरा साफ हो पाएगा। और अब खबर इम्तिहान से जुड़ी हुई। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के फिजिकल परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। जो शारीरिक परीक्षा एग्जाम होता है उसमें 1378 अभ्यर्थी पास हैं। 17 अगस्त से रायपुर में इनका इंटरव्यू होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, 17 तारीख से रायपुर में इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर इस एग्जाम के खबर धमतरी से। धमतरी के कई हिस्सों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। सोरिद वार्ड में पानी टंकी की राइजिंग पाइप में काम हो रहा है। दरअसल में लीकेज था, लीकेज की मरम्मत चल रही है और इसके बाद शाम तक पानी की सप्लाई शुरू हो सकती है। होगी नहीं होगी ये नगर पालिका निगम की कार्यप्रणाली पर डिपेंड करता है। तो धमतरी के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, मरम्मत का काम चल रहा है। और इन सबके बीच रायपुर में लगातार जारी है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। जूडा की हड़ताल का तीसरा दिन। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी गई हैं। मेडिकल टीचर एसोसिएशन का समर्थन मिल गया है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूडा हड़ताल पर है। और अब खबर भोपाल से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शुभारंभ करने जा रही हैं उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का। भोपाल में वो शुभारंभ करेंगी। 36 राज्यों के तकरीबन 800 कलाकार जो अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां देंगे। रविंद्र भवन में आयोजन होगा। देश की अलग अलग लोक और जनजातीय कलाओं का प्रदर्शन होगा। 5 अगस्त तक ये उत्सव चलना है और देश भर से कलाकारों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।
खबर दुर्ग से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा है। दुर्ग जिले के निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने मान बढ़ाया है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में उन्होंने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। कनाडा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स चल रहे हैं, यहां उन्होंने गोल्ड जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। कराटे में शानदार प्रदर्शन किया है। अंबर सिंह भारद्वाज दुर्ग के धमधा थाने में बतौर निरीक्षक पदस्थ है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय 1956 में मिली मंदिरों की सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम पर दर्ज होने का एक मामला सामने आया है। ग्वालियर के कई मंदिरों की जमीन अब निजी हो चुकी हैं। समझिए जरा क्या है पूरा मामला। ग्वालियर में मंदिरों की सरकारी जमीन का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। यह खुलासा ग्वालियर जिले के जमीनों की स्थिति जांचने के लिए शुरू हुई 7 लाख खसरों की जांच में हुआ है। खुलासे में पता चला कि धर्म स्थलों की जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। ग्वालियर जिले और नगर निगम क्षेत्र में ही धर्म स्थलों की करीब 40 हेक्टेयर जमीन माफियाओं ने दबा ली है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा की माफियाओं के साथ गठजोड़ के चलते मंदिरों और दरगाहों की जमीन पर कब्जे हुए हैं। एमएलए सतीश का कहना है कि कांग्रेस सरकार बनने पर माफियाओं से जमीन लेकर मंदिरों को लौटाई जाएगी। ये सब पूरा फर्जीवाड़ा ग्वालियर के एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जो शासकीय जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, मंदिरों की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार आएगी तो सारी जमीन मंदिरों की हों, मस्जिदों की हों, मठों की हों, ये सब जमीनें सब मुक्त कराई जाएंगी। ग्वालियर जिले के 183 राजस्व गांवों की 352 धर्म स्थलों की 1091 हेक्टेयर जमीन है। इसमें शहरी क्षेत्र में मौजूद धर्म स्थलों की अधिकतर भूमि को करोड़ों में बेच दिया गया है। शिंदे की छावनी स्थित महादेव ट्रस्ट की अलग अलग पटवारी हलकों में 120 बीघा जमीन दर्ज है। अम्माजी महाराज निम्बालकर की गोठ के पास लगभग 50 बीघा जमीन है। गजराजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम शहर में लगभग 73 बीघा जमीन है। राम जानकी मंदिर छोटी शाला के नाम पर शहर और आसपास के गांवों में 100 बीघा से ज्यादा जमीन है। नरसिंह मंदिर बेहट के नाम पर लगभग 187 बीघा जमीन है। गंगादास की बड़ी शाला के नाम पर 85 बीघा जमीन है। मंदिरों की जमीनों पर कब्जों को लेकर एंटी माफिया सेल के पास करीब 40 शिकायतें आ चुकी हैं। इनकी जांच प्रशासन कर रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कोई शिकायत है उसको दें, उसका निराकरण करेंगे। कोई शिकायत है तो शिकायत का निराकरण करेंगे। धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट माफी औकाफ की ग्वालियर शहरों में मौजूद अधिकतर जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा चुका है। ट्रस्ट सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और भूमाफियाओं की गठजोड़ ने धार्मिक स्थलों की जमीनों पर कॉलोनीज बसा दी हैं, जबकि पुरानी धर्मशालाओं के स्वरूप को नियम विरुद्ध खत्म करके या तो होटल्स बना दिए गए हैं या अन्य व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दस्तावेजों में हेरफेर कर हुए इस गड़बड़ झाले की अगर सही तरीके से जांच हो तो जमीनों के खेल में लगे सिंडिकेट को उजागर किया जा सकता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। ट्रेन यात्रियों के लिए फिर से मुसीबत। 6 यात्री ट्रेन फिर से रद्द कर दी गई हैं। आज से 25 अगस्त तक 6 यात्री ट्रेन रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आदेश जारी किया है। जबलपुर मंडल में नई लाइन की कमिश्निंग होनी है। रीवा स्टेशन पर नई लाइन की कमिश्निंग होनी है। प्लेटफॉर्म, पिट लाइन, कनेक्टिविटी, ये सब काम होने, इसके चलते 6 ट्रेन रद्द।
और अब दुर्ग से नियति का खेल देखिए। सांप के डसने से सांप पकड़ने वाले की मौत हो गई। कोबरा के रेस्क्यू करने के दौरान यह हादसा हुआ। समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। भिलाई का रहने वाला स्नेक कैचर हीरा कोबरा का रेस्क्यू कर रहे थे। उस दौरान कोबरा ने उन्हें अपना ही शिकार बना लिया। वक्त रहते अस्पताल नहीं पहुंच पाए, मौत हो गई। सिरसा चौकी क्षेत्र की घटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। न्यूज 18 की टीम आज पहुंची अपने सबसे पसंदीदा चुनावी शो कहता है वोटर लेकर ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर। दादा कीजिए, काम काज बढ़िया है, एक नंबर है। ठेला वाले को परेशान करते हैं, आते लोग आगे तो परेशान करते हैं ठेला वाले को। गंदे पानी की समस्या और गड्ढों की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पार्षद तो कांग्रेस का है, उसकी वर्डिंग ये होती है कि बीजेपी कुछ करने नहीं देती। अपने लिए हमें कोई समस्या नहीं, बढ़िया पानी आ रहा, बिजली चल रही है, आराम से रह रहे हैं।